हेलो एवरीवन। मैं आज आपसे कुछ ऐसी बातों पर बात करना चाहती हूँ जो मेरे नए करैक्टर हैं यूट्यूब पर, जो मेरी जो नई यूट्यूब फैमिली है, जिन्होंने अभी अपना नया चैनल स्टार्ट किया है। मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि आपको लाइफ में घबराना नहीं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहती हूँ, मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिसके ऊपर आप अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। जो क्योंकि हर इंसान को नॉलेज नहीं होती है कि हमें किस तरीके से ब्लॉग्स बनाएं, क्या बनाएं, किस तरीके से बनाएं, किस तरीके का थंबनेल लगाएं, किस तरीके से हम टाइटल बनाएं, या क्या चीज़ दिखाएं, हम नहीं समझ में आता है। तो आज मैं आप सबको ये इसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि हमें किस तरीके से अपने ब्लॉग तैयार करना है। सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा टाइटल में रहता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है, वो है सबसे पहले माई फर्स्ट ब्लॉग। आप अगर कोई ब्लॉग तैयार कर रहे हैं तो उसके टाइटल में अगर आप ये लिखेंगे ना, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग्स है, तो ये बहुत तेज़ी से वायरल होता है, क्योंकि ज़्यादातर इसी चीज़ के ऊपर सर्च किया जाता है। क्योंकि जो नया इंसान जब अपना ब्लॉग्स बना कर तैयार करता है तो वो यही सर्च करता है कि माई फर्स्ट ब्लॉग, ताकि उनको हिंट मिल सके। तो जब वो सर्च करेगा तो A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी लिस्ट आ जाती है, और वो सभी के देखता है, तो वो आपके भी देखेगा, जो कि तेज़ी से जाएगा, तेज़ी से वायरल होगा। ठीक है, तो माई फर्स्ट ब्लॉग्स, इस चीज़ के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से बनाना है, क्या करना है, किस तरीके से उस चीज़ को करना है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो बेस्ट क्या, सुपर बेस्ट रहेगा। मेरा दूसरा टॉपिक है आपके लिए सुनसान जगह। आप अपना पहला ब्लॉग जब आप शूट करेंगे, कुछ ऐसी सुनसान जगह पे शूट कीजिए। ये भी नहीं कह रही कि मैं आप जंगलों में चले जाइए, जंगल में जाने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको ब्लॉग्स बनाने के लिए बोल रही हूँ। ऐसी जगह पे ब्लॉग्स बनाइए जहाँ पर कोई भी ना हो, किसी की कोई आवाज़ ना हो, बिल्कुल एक साथ वातावरण हो, जैसे कि पहाड़, कोई नदी, या फिर कोई झरना, या बिल्कुल समतल जगह, या फिर कोई तालाब। ऐसी जगह पे जाकर के आप ब्लॉग्स बनाइए। और ज़रूरी नहीं कि ब्लॉग में उल्टी सीधी बातें करेंगे, किसी चीज़ की आप जानकारी दीजिए, या फिर किसी चीज़ का टैलेंट बताइए, या किसी बिजनेस को लेके, काम को लेके, या फिर नौकरियों को लेकर के आप किस चीज़ को लेकर के आप चर्चा कर सकते हो। ये भी बहुत तेज़ी से वायरल होता है, बहुत ही ज़्यादा। कभी ऐसे नहीं कि आप ब्लॉग्स बना रहे हो, कभी कहीं से आवाज़ आ रही है, कभी कहीं से आवाज़ आ रही है, तो इंसान का जो माइंड है ना, एक कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो किस तरीके से चर्चा करे या किस तरीके से चर्चा ना करे। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान दीजिए। मेरा तीसरा टॉपिक है कुछ अलग तरीके से आप एक थंबनेल लगाइए। जैसे कि आप गांव में हैं, तो जैसे भैंस के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत तेज़ी से देखते हैं ऐसे कि हाँ भी ये तो भैंस के ऊपर बैठ के, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ और है। या आप किसी गांव में हैं, तो जैसे कि गांव में बुग्गियाँ चलती हैं, घोड़े तांगे चलते हैं, उनके ऊपर बैठ कर के कुछ कहे, कुछ बातें करें, अपने कैमरे से शूट करें उस जगह को। क्योंकि जैसे जैसे बुग्गियाँ आगे बढ़ती जाएगी, नए नए खेत, नई नई गाड़ियाँ आगे बढ़ती जाएंगी, निकलती जाएंगी, तो वो चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है। और उसका जो थंबनेल होगा, आप जैसे भैंस के ऊपर बैठे हैं, या फिर घोड़े के ऊपर बैठे हैं, या किसी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, या फिर किसी गोबर की जो वो होती है कुर्रा, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, या किसी जंगल का हिसाब, जैसे कि भुट्टे के पेड़ लगे हुए हैं, यानी कि मक्का, उसके पेड़ लगे हुए हैं, उसके पास आप शूट कर रहे हैं, तो वो जो थंबनेल है ना, उस थंबनेल को देख करके ही जो लोग जुड़ना चाहते हैं आपसे, वो लोग जुड़ेंगे, और बहुत तेज़ी से आपकी वीडियो को आगे जाएगी। अब हालांकि मैं तो देखो गांव में नहीं रहती, मैं तो एक सिटी में रहती हूँ, लेकिन मेरे आसपास का जो माहौल है वो ओनली नॉर्मल घर है, तो मैं अपने घर में ही सारे ब्लॉग्स तैयार करती हूँ। मैं आप सबसे बातें करती हूँ। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, तो आप इस तरीके से वहाँ पर जा कर के आप अपना ब्लॉगिंग शूट कर सकते हैं। अब आप गांव में हो, पीछे भैंसों को नहलाया जा रहा है, तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उस ब्लॉग्स में बता सकते हैं, तो अच्छा लगेगा ना।
देखो, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि आज जब हम ब्लॉग्स बनाते हैं ना, आप अगर कुछ दिखा रहे हो अपने पीछे बैकग्राउंड में, तो उसके बारे में ज़िक्र कीजिए। जैसे कि आप मंदिर के सामने खड़े हो, ठीक है? तो मैं ये चाहूँगी कि आप उस मंदिर के सामने खड़े होकर के आप चर्चा कीजिए। उस मंदिर के बारे में बताइए, वो क्या फ़ेमस है, किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, उसमें भगवान कौन है, कौन-कौन से भगवान विराजमान हैं यहाँ पे। या फिर किसी मस्जिद के सामने आप खड़े हो जाइए, उस मस्जिद में किस तरीके से तिलावत की जाती है कुरान की, किस तरीके से नमाज़ की जाती है अदा, कितने लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, इस चीज़ की जानकारी आप अपने ब्लॉग्स में दीजिए। ये ब्लॉग बहुत तेज़ी से भागेगा, ठीक है? अब आप दिखा रहे हो पीछे जंगल और जिक्र कर रहे हो मंदिर का, तो ये चीज़ नहीं है ना, तो ये तो कोई ब्लॉग नहीं है ना। ब्लॉग को बनाते वक्त इन चीज़ों का खास ध्यान रखें, क्योंकि इन चीज़ों का आपको सब, और यही चीज़ जब बनाने के वक्त जब आप उसका थंबनेल लगाएंगे, जैसे आप मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, तो आपने पीछे साइड में ऐसे करके मंदिर दिखा दिया और एक बढ़िया सा टाइटल लिख दिया, तो वो वीडियो आपकी वायरल होगी, 100% होगी। मेरे पास गांव घर या खेत या बुग्गी तो नहीं है, मैं अपने घर में रहती हूँ, तो मेरे पास जो है नॉर्मली ये दीवार है, पीछे टाइल है, टाइल्स के बारे में तो मैं आपको जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैं चैनल को लेकर के या फिर ब्यूटी को लेकर के आप सबको जानकारी देती रहूँगी कि आपको कैसे फिट रखना है। इन चीज़ की मैं आपको नॉलेज देती रहूँगी, जो मेरा फ़र्ज़ है, जिस चीज़ के लिए मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया है, ब्लॉग्स बनाती हूँ, चैनल को लेकर के मैं जानकारी देती हूँ। टाइटल तो मस्त होना चाहिए, एक थंबनेल और एक टाइटल जिसमें मस्त करके लगा दिया, जितना सजा के लगा दिया, भाई सल्यूट है उसको, क्योंकि थंबनेल से ही और टाइटल से ही वीडियो चलती है। जिसके थंबनेल और टाइटल में दम है, उसकी वीडियो में दम है। अपने थंबनेल पर और टाइटल पे ध्यान दीजिए। आप जिक्र कर रहे हो मस्जिद का और नीचे लाइन में लिख रहे हो कि भैंस चराने गया था मैं, तो वो कोई टाइटल नहीं है, वो बिल्कुल भी टाइटल नहीं है। वहाँ पर आप डाउन हो जाएंगे। अपने आप को अगर आपने आगे बढ़ाना है, तो जैसा आप थंबनेल लगा रहे हैं, जैसा आप अंदर अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं, वैसा ही टाइटल लिखिए। आपकी वीडियो 100% वायरल होगी, 100%। ये अमेजिंग व्लॉगर आपको बता रही है, ये अमेजिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, तो लैपटॉप पे काम करते हैं। अगर आपको इस चीज़ की जानकारी है, तो आप लैपटॉप सामने रख के उनको बताइए कि इसको ऐसे चलाया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है, इस फंक्शन में ये चीज़ है। ये वाली वीडियो भी आपकी बहुत तेज़ी से चलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जनरल नॉलेज की बातें करते हैं, जो बहुत तेज़ आगे भागते हैं। और पता है आपको, ये अक्सर क्या होता है, कुछ लोगों को गाड़ी चलाना बहुत पसंद होता है, मुझे तो नहीं आती, जो अक्सर इधर उधर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तो आप तो घूमने के लिए जाते हो ना, तो बहुत सारे मॉल हैं, बाज़ार हैं, आप जाते हो बाज़ार में, मॉल में, तो आप क्या ना वहाँ पे जा कर के उस जगह को शूट कर करके आप अपना लॉन्ग वीडियो शूट आप कर सकते हो, आप दिखा सकते हो। आप जैसे कि एक मॉल में गए, वहाँ पे पीछे एक साइड में पूरे कपड़े हैं, तो एक से एक नई ड्रेसेस टंगी होती हैं, आप जानकारी दीजिए, दिखाइए पब्लिक को, उसके बारे में समझाइए कि आज मैं इस मॉल में आई और मेरे को ये चीज़ मिली और ये चीज़ इतने की थी, इतनी महंगी थी। ये चीज़ भी आप अपने ब्लॉग्स में दिखा सकते हैं। अगर आप जैसे कि गांव में जा रही हो या खेतों में जा रही हो, तो अक्सर क्या होता है, खेत वगैरह काटना, आप यानी कि सब्ज़ी काटना, धान को धुलना, ये सब चीज़ों की भी आप अगर गाँव में रहते हो, ये चीज़ की भी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप वैसे आने जाने वाला आप टूर बना रहे हो, तो आप ये भी कह सकते हो ब्लॉग्स में कि मैं यहाँ से यहाँ तक जा रही हूँ, रास्ते में ये मॉल है, ये में अच्छा सामान मिलता है या ये भी मिलता है। आप ये सब शूट करके अपने कैमरे में शूट कीजिए। उसके बाद एक ऐप है इनशॉट ऐप, उस इनशॉट ऐप में जा कर के आप उसको जोड़ लीजिए, वो एक जैसा दिखेगा, ऐसा लगे कि वीडियो वो एक साथ बनाई गई। उसके ऊपर अगर आप अपने वीडियोस बनाएंगे, तो वो भी बहुत तेज़ी से वायरल होगी। तो आप कभी भी भूल के भी ये ना सोचें कि आखिर मेरी वीडियो क्यों नहीं चल रही है। बस यही रीज़न है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको अगर अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हो, तो आप
इस तरीके से ब्लॉग्स बनाइए। आप इंशाल्लाह आप ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे, माशाल्लाह आप ज़रूर कामयाबी का रास्ता बनेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे कि भाई मैं तो घर में हूँ, हाँ भाई मैं घर में हूँ, मैं घर में रहन सहन तो देखिए मैं नहीं दिखाती, बाई चांस कभी एक का दुक्का मैं वीडियो डाल देती हूँ, लॉन्ग वीडियो अपने रहन सहन के ऊपर, लेकिन मेरा रहन सहन जैसे नॉर्मल आप सबकी तरह वैसा ही है। लेकिन मैं चैनल की जानकारी देती हूँ, जितना मैं जानती हूँ उतना मैं आप सबको बताने की कोशिश करती हूँ। और पूरी कोशिश ये करती हूँ कि आपको कहीं अगर भूल हो रही है तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, आपको इस चीज़ की जानकारी दे सकूँ। मेरा मकसद यही होता है कि आपको मैं आगे बढ़ा सकूं, आपके साथ में आगे बढ़ सकूं, कुछ कर सकूं, मैं कुछ दिखा सकूं। मेरा मकसद यही होता है। पता है आपको, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। इन सब को आप ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। और ये अमेजिंग ब्लॉगर आपके साथ है। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे जो क्रिएटर है, जो छोटे क्रिएटर है जिनको अटक हो रही है आगे बढ़ने में, देखिए मेरा चैनल मोनेटाइज है। अब मोनेटाइज 0 से लेके और आज मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रही, हो सकता है आप मेरी इस वीडियो को 1 महीने बाद देखें या फिर 2 महीने बाद देखें या 1 साल बाद देखें, मुझे नहीं पता। लेकिन आप जब भी देखेंगे तो आज जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ उस दिन मेरे फॉलोअर्स 96,000 है। मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन 0 से लेकर के 96 तक का जो सफ़र था मेरा, जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत कठिनाइयों से पहुँची हूँ, बहुत मेहनत करके पहुँची हूँ। और आप सबको आज मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। मैंने अपना रास्ता खुद आगे चल के, खुद आगे बढ़ के, खुद आगे चल के चुना। और मैं आगे चलना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ बढ़ना चाहती हूँ। हाँ भाई मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना, क्योंकि हिम्मत खुदा तो मदद खुदा। मैं नहीं चाहती कि जो परेशानियाँ मैंने देखी हैं वो आप भी देखें। किसी को अगर ब्लॉगिंग में दिक्कत हो रही है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे वीडियो पर आप कमेंट करके मुझसे पूछिए। किसी को शॉर्ट में दिक्कत हो रही है तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे बनाना है, तो मैं लाइव आती हूँ बाकायदा, आप मेरे से लाइव पे पूछिए। मैं आप सबके साथ जुड़ के चल रही हूँ, ठीक है। मेरा एक सब्सक्राइबर्स ऐसा जो मुझे दिल से चाहे, 1000 सब्सक्राइबर्स वो नहीं चाहिए मुझे जो मुझे जानेगी ना, मुझे पहचानेगी ना। मेरा एक सब्सक्राइबर्स हो, वो भी ऐसा हो जो मुझे दिल से माने कि हाँ ये जो जानकारी देती है बहुत अच्छी से देती है। भैया अगर आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नए जब भी वीडियोस बनाऊँ तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच चुके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं तो अमेजिंग ब्लॉगर तो आपके लिए नई नई जानकारी लाती रहेगी। इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था कि ब्लॉगिंग का हमें समझ में नहीं आता, आप कैसे बना लेते हो। तो आज का ये ब्लॉग्स बनाने का मकसद मेरा यही था, ताकि मैं आप सबको इस चीज़ की मैं जानकारी दे सकूं कि हमें ब्लॉगिंग पर कैसे काम करना है, हमें अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है। मेरा मकसद सिर्फ है तो है समाज सेवा। मैं रियल में समाज सेवा करना चाहती हूँ, मैं कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरे अंदर एक लगन है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, बस कुछ आगे बढ़ के कुछ आगे चलने का मेरा काम है, जिसको मैं बाखूबी निभाऊंगी और 100% निभाऊंगी, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। और मुझे कभी भी किसी भी मोड़ पे आप मुझे टूटने नहीं देंगे। आज मैं आपको एक बात और बताऊं, जब भी आप अपना ब्लॉग शूट करें तो हवाई जहाज मत बन जाइए, बोल बड़े आराम से बात कीजिए, ताकि सामने वाले को आपकी भाषा और आपकी लैंग्वेज समझ में आए। और आपको ये मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आप मेरे को कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए फिर से कुछ ब्लॉग्स बना सकूं, आपको मैं बता सकूं कि आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ये अमेजिंग ब्लॉगर आपके साथ करिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर इंसान को रिप्लाई देती हूँ, हर किसी को बताती हूँ। सब बात खैर, खुदा हाफिज़। अब हमें इजाज़त दीजिए, दोबारा फिर मिलते हैं आपके नए सवालों के साथ और नए आंसर लेकर के आप सबके लिए।
बाय बाय, सब्बा खैर, खुदा हाफिज़, नमस्कार, राम राम, टेक केयर, बाय बाय।